लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संस्कार किस तरह के हैं या बीजेपी के संस्कार किस तरह के हैं, आज इसी पर बात करेगा हमारा आजाद हिंद आवाज का ये वीडियो। तो आज देश की राजनीति में उबाल बहुत बुरी तरह से आया हुआ है। ये मैं नहीं कहता कि उबाल क्यों आया हुआ है या चुनाव का मौका है, केवल ये उबाल इसलिए निकला है। चुनाव के मौके कई बार गुजरात में भी आए थे, जब गुजरात में एक स्टोरी चली थी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की, एक लेडीज के बारे में जिससे प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता जोड़ा गया था। कई आईपीएस ऑफिसर ने उनके साथ रिश्ते जो थे बताए थे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन महिला सम्मान की बात शुरू होती है उस साल से जिस साल से एक समाचार, एक खबर जो है नजरों में आती है, जब 15 साल की फूलन देवी के साथ बलात्कार होता है और वो मैरिड क्वीन कुछ है, तब महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसके बारे में हमारा देश सोचना शुरू कर दिया। जी हाँ, उससे पहले किसी को परवाह नहीं थी। अखबारों की हेडलाइन बनी फूलन देवी की वो स्टोरी कि किस वजह से उसने कुछ की हत्या कर दी, केवल इसलिए कि उसकी इज्जत लूट ली गई थी। एक आक्रोश था फूलन देवी का, भले ही बाद में फूलन देवी की हत्या कर दी गई, लेकिन एक आक्रोश शुरू हो चुका था। महिलाएं अपना स्थान पहचान चुकी थी। अब संघर्ष यहां से शुरू होता है तो संघर्ष जाता है निर्भया तक। निर्भया के साथ दिल्ली में क्या हुआ, निर्भया के साथ दिल्ली में जो हुआ वो सब ने देखा, लोगों की रूहें सिहर गई, क्योंकि मीडिया ने अपनी ईमानदारी के साथ उस खबर को डाला था। सरकार को जवाबदेह बनाया गया। सरकार ने निर्भया के लिए बहुत कुछ किया। मनमोहन सिंह की बाहर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी भेजा, और तो और राहुल गांधी ने उसके भाई की जिम्मेवारी ली और कांग्रेस ने उसको पढ़ाया लिखाया भी। ये थी जेंटलमैन पॉलिटिक्स। फूलन देवी से निर्भया तक की पॉलिटिक्स आई ही थी, लेकिन इसके बाद पॉलिटिक्स शुरू होती है उस राज के बाद जो आ जाता है मोदी राज के बाद। गीता फोगाट बहनें संघर्ष करती रहती हैं और संघर्ष को ताकती रहती हैं, कुलभूषण की बर्खास्तगी की मांग करती रहती हैं, जूं नहीं रेंगती प्रधानमंत्री मोदी के कानों में। आज कुछ इसी तरह का वीडियो है। आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों और देखने लायक, क्योंकि आज के इस वीडियो में फूलन देवी की कहानी तो नहीं, आज की वीडियो में निर्भया का इतिहास तो नहीं, लेकिन इतना तो है कि इन दोनों नारियों को सम्मान। निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई तो फूलन देवी को आत्मसमर्पण करके उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए कहा गया। वो अलग बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। निर्भया, फूलन देवी, बहुत सारे, लेकिन एक सच फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ यह भी है कि एक बलात्कारी हुआ करते थे, रंजीत। जी हाँ, रणजीत कपूर, नाम तो याद होगा भाई। उनकी मां ने उनको जो था 300 रेप सीन किए थे उन्होंने, और उनकी मां ने उनको घर से निकाल दिया था। तू बहुत गंदा बेटा है, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगी। यह हमारे भारतीय परिवेश और समाज की शिक्षा जो माँ बाप देते हैं और संस्कार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संस्कार किस तरह के हैं या बीजेपी के संस्कार किस तरह के हैं, आज इसी पर बात करेगा हमारा आजाद हिंद आवाज का ये वीडियो और आपसे मुखातिब। क्योंकि जिस तरह से, लेकिन यहां दूसरी तरफ एक ऐसा हैवान बैठा हुआ है, 2800 महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। वो जो कांग्रेस के अनुसार 2800 मॉलेस्ट, रेप नहीं बोल सकते क्योंकि सबूत नहीं है, कर चुका है। लेकिन ये कहानियां कांग्रेस ही खोलती है और कुछ अभिनेत्रियों का वीडियो आता है, सुप्रिया श्रीनाथ का वीडियो आता है, यहां मैं डालना चाहूंगा, देखना शुरू कीजिए। ये दोनों वीडियो सुप्रिया श्रीनाथ के और ये अभिनेत्री कौर के, पूनम कौर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी जी के, मोदी का परिवार
वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा हैं। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख, ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है, उनकी असहमति के बावजूद। और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है। उसमें हर उम्र की महिला शामिल है, बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक सब पता था नरेंद्र मोदी को। सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। मी అందరికీ नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। हम कभी सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने फोन टैप किया, दूसरे वक्त सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने अंकिता को पहाड़ी की ऊंचाइयों पे से धक्का दे दिया। एक मिनिस्टर का बेटा ब्लैकमेल करता है और दूसरे मिनिस्टर का बेटा लोगों को मोलेस्ट करके दबाता है। लेकिन आज का जो केस है प्रज्वल का, जो कर्नाटका के मिनिस्टर का एक बेटा है, उसने 2800 लड़कियों के साथ फोर्सिबली वीडियोस बनाए और ऐसे अश्लील वीडियोस बनाए। फिर भी क्योंकि उसके पास पैसा है और पावर है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वो आज जर्मनी में बैठा है और जब तक ये जनरल पब्लिक दबाव नहीं बनाएगी तब तक उसको कुछ नहीं होगा। आवाज़ें उठाई जाएगी, राजनीतिक फायदे उठाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं हाथ जोड़कर हर एक महिला से ये प्रार्थना करती हूँ, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक वो इंसान जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, अपनी बहनों से प्यार करता है, मैं ये निवेदन करती हूँ कि जब आप वोट करें, एक ऐसे इंसान को वोट करना जो एक महिला को सच के मायने में नारी शक्ति का स्वरूप मानता है। अगर उसके ऊपर ऐसा कोई केस हो जहाँ पे उसने अश्लील वीडियोस बनाए हैं, या फिर उसके ऊपर कोई रेप का केस हो, या फिर उनको कभी वोट नहीं देना। बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े पायदानों पे बैठते हैं और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दबाते हैं, धमकाते हैं, अगर वो ही इतने बड़े पॉलिटिकल पोजीशंस में आ गए तो इस देश की बेटियों का क्या होगा। मैंने इसके मायने में एक स्लोगन बनाया है और मैं चाहती हूँ कि ये स्लोगन हर एक महिला के पास जाए, और ये मन से मैं कह रही हूँ, जब हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। जब हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। इस प्रज्वल को
नहीं छोड़ना, और उन सब को नहीं छोड़ना जिन्होंने अपने पावर से लड़कियों की हत्या की है, लड़कियों का रेप किया है। 2800 लड़कियों के वीडियो बनाना, मुझे नहीं लगता एक जानवर भी ऐसी चीजें करता है। तो ये आपके हाथ में है कि हमारा देश रावण राज की तरफ जा रहा है या राम राज की तरफ। जय हिंद, नमस्कार। याद रखना, हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। जय हिंद, नमस्कार। ये वीडियोस आपने देख लिए होंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद आप कुछ सच्चाई अगर समझे होंगे तो समझिए, जानिए, पहचानिए इन लोगों को जो गीता फोगाट ने जब संघर्ष किया था उसको भी न्याय नहीं मिला, जबकि गीता फोगाट जो थी बहुत बड़ी समर्थक थी प्रधानमंत्री मोदी की। ना बाबा ना, प्रधानमंत्री मोदी के पाले में जो आए वो गुनहगार नहीं होता, क्योंकि रजनीकांत की तरह प्रधानमंत्री मोदी उसकी छवि सुधार देते हैं। चश्मा उंगलियों में बदल के नहीं, बस बटन दबाया और आंखों में चश्मा चढ़ गया। चश्मा पाप ना दे, यही तो हो रहा है देश में। लेकिन दोस्तों जरा आप सोचिए कि इस वीडियो को अगर आप सर्कुलेट करेंगे, इस वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, तो क्या आप नकाब नहीं नोचेंगे प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पार्टी का, जो पार्टी हमारे देश की बेटियों को जो है मुसलसल, अंकिता चौधरी हो, जैसा कि उन्होंने बोला बहुत सारी बेटियों के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू दलित की लाश को हाथरस में जला दी, वहां किसी को घुसने नहीं दिया गया, मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई। आज हवा खराब है, बादल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मई के महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ है, पसीने आने लगे हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इसमें खुलासा करेंगे इंदौरी पोहों का जो खा रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। नमस्कार, जय हिंद।